श्री राहुल कृष्ण जी का, महाराज जी का हम स्वागत करते हैं। महाराज जी प्रणाम, आपका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी आपको मधुर नाम से भी जानते हैं। जी हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ कहना, आप जैसे प्रथम कथा तो आपको हाँ, सबको याद रहती है। जी जी जी। फिर भी इसके अलावा भी कोई ऐसी कथा रही जो आप जा सकता न भूतो न भविष्यति एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। साक्षात ब्रह्म साक्षात राम है, राम पूर्ण ब्रह्म है। जब लीला करने आए तो कुछ लोग भगवान ने कहते कहा हैं, आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाइए, आज मेरे के जैसा तो मैं पुराने ही, लोग कहते इसलिए मैं ही हैं। बेटा बन के आऊंगा। तो दशरथ नंदन बन के स्वतः राम आए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉफी विद सिड में। जब जीवन में प्रश्न ज्यादा हो तो उनका आंसर केवल राम कथा में ही मिल सकता है। आज कॉफी विद सिड में ऐसे ही विश्व के प्रख्यात आध्यात्मिक वक्ता एवं कथावाचक श्री राहुल कृष्ण जी का, महाराज जी का हम स्वागत करते हैं। महाराज जी प्रणाम, आपका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। महाराज जी आपको मधुर नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। दरअसल प्रायः नाम किसी के द्वारा दिया ही जाता है जी। और दरअसल जब हमने कथा का क्रम प्रारंभ किया बाल्यावस्था से, तो आयु बहुत छोटी थी। भगवत कृपा ऐसी रही कि संगीत से बड़ी रुचि थी हमारी। जी। सीखा तो नहीं हमने कहीं भी, क्योंकि ऐसा कुछ विशेष संयोग बना नहीं। मन में तो बना लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बना। जी। प्रथम कथा हम कर रहे थे। हमारा जन्म मध्य प्रदेश सतना से है। मैं 17 वर्षों से ब्रजवास वृंदावन रहता हूँ। तो ब्रजवासी ही समझा जाए, क्योंकि मैं आधी आयु से ज़्यादा वृंदावन रह चुका हूँ। जी बिल्कुल। और रह ही रहा हूँ श्री जी की कृपा से। जी। पहली कथा जब हमने अपने जन्मभूमि के समीप ही करी, गुरुकुल के पास में ही जहाँ मैं पहले पढ़ा, जी, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि सद्गुरुदेव भगवान अगर समीप में हैं तो शिष्य चाहता है कि गुरु कृपा जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा हम सभी धार्मिक आचार्य कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि जिसका गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। तो सद्गुरुदेव भगवान की महती कृपा हुई और वो कथा में पधारे। प्रथम ही कथा थी दास की, और उस कथा का जो भी भाव ये रहा कि हम लोग प्रायः भाव ये रहता था कि गुरुदेव आएंगे, कुछ शब्द कहेंगे और चले जाएंगे, फिर हम बोलेंगे। पर उस कथा में कुछ ऐसा हुआ जिसे हम आश्चर्य भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुभव शून्य थे, पहले कथा कभी करी नहीं। जी। और गुरुदेव भगवान जब आए तो उन्होंने आके बैठे ही थे व्यासपीठ में। हमारे यहाँ एक मर्यादा है, जब सद्गुरुदेव आते हैं तो जो व्यासपीठ किसी के आने में भी नहीं छोड़ी जाती। जी बिल्कुल। हम अपनी परंपरा के जितने भी वक्ता हैं, गुरुदेव के आगमन में हम व्यासपीठ से उतर के उनको वंदन दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव जब आए तो मैं उन्हें व्यासपीठ को सौंप करके कि गुरुदेव ये आपकी ही व्यासपीठ है, इसे आप अपने ही मुखारविंद से सबको आशीर्वाद से अभिसिंचित करें और इसे आप ही से शोभित करें। गुरुदेव बैठे, लेकिन पूजन आदि का कार्य सद्गुरुदेव भगवान का हुआ। उसके पश्चात उन्होंने यह बात कही कि पहले हम राहुल जी की ही वाणी से कथा सुनेंगे, उसके बाद हम फिर जन्मोत्सव, क्योंकि जन्म ठाकुर जी का होने में काफी समय है। गुरुदेव भगवान चौथे दिन आए थे। अच्छा। पहले दिन नहीं आ पाए, कहीं यात्रा की व्यस्तता के कारण। और जब वो राहुल जी के बात को उन्होंने रखा तो राहुल जी तो द्वंद्व में आ गए, क्योंकि अनुभव तो ही नहीं है। सही बात। और चलो है भी सही तो श्रोताओं को सुनाया जा सकता है, पर जिसने गढ़ा है माटी को, जिसने मटका बना दिया हो, अथवा जिसने निर्माण किया हो, उसके सामने क्या ही बोलेंगे। हम बहुत द्वंद्व में थे, हमें तो सोच रहे थे अब बोला ही कैसे जाएगा। पर गुरु कृपा ही थी। तो सदगुरु अगर ऊपर विराजमान हो और शिष्य नीचे बैठा है, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम पावर की ही पावर का कनेक्शन जो हम तक आ रहा है। जी। और हमारे लिए तो वही सुप्रीम पावर है। बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि हमने राम को भी तब जाना जब गुरुदेव ने बताया कि ये राम है। नहीं, हमें क्या ज्ञान है कि बिना गुरु भवनिधि तरह ही ना कोई। गुरुदेव भगवान ने कथा सुनी और करीब हमें तो ज्ञात भी नहीं रहा, वक्ता है, वक्ता अपनी प्रवाह में चलता है। 1-1.5 घंटे बीत गए, कथा का क्रम चलता रहा। उसके पश्चात महाराज श्री ने अपना भावपूर्ण वक्तव्य दिया, आशीर्वचन दिए सभी श्रोताओं, जितने भी श्रोता थे वहाँ। उसी मध्य उन्होंने एक बात कही, आप बड़ी मधुर कथा कर रहे थे, आपका नाम मधुर हो। तो मधुर शब्द जो है उसी दिन के बाद से मेरी कथा में निक नेम के रूप में प्रयोग होने लगा। और प्रायः मेरे जितने भी परिकर के हैं वो अधिकांशता मुझे मधुर जी ही कहते हैं। जी। कुछ नाम भी लेते हैं, कुछ व्यास जी भी कहते हैं, पर अधिकांशता जो मित्र के स्तर के हैं वो सब मधुर जी के नाम से। तो ये गुरु कृपा का प्रसाद है और प्रसाद रूप में ही इसीलिए मेरे नाम पे लिखा जाता है।
तो आपकी प्रथम कथा कहाँ प्रारंभ हुई गुरुजी? आपने शायद सुना हो, मध्य प्रदेश में एक जगह है मैहर। मैहर में माँ शारदा, माँ सरस्वती का बड़ा अद्भुत सिद्धपीठ है। जी जी। 1100 सीढ़ियाँ हैं और उस जगह जाने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विश्व स्तर के भक्त वहाँ आते हैं। मैहर के समीप ही गुरुकुल है, बड़ा अखाड़ा मैहर। श्रीमद राम सखेंद्र संस्कृत महाविद्यालय से मैंने पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का क्रम, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, जिसे आपकी भाषा में 10वीं 11वीं और 12वीं का क्रम, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब मैंने प्रथम में वहीं से किया, गुरु चरणों में रह के ही। उसके पश्चात फिर वृंदावन आ गया। जी। अच्छा, वृंदावन आपका 18 साल पहले आए? अब 17 तो हो रहे होंगे, करीब करीब 8-9 में आगमन हो गया था, तो 8-9 में ही मैं वृंदावन आ गया था। तो अब अगर आप गणित लगाएंगे तो 26 चल रहा है, कुछ ऐसा ही होगा। आप जैसे प्रथम कथा तो आपको सबको याद रहती है। जी जी जी। फिर भी इसके अलावा भी कोई ऐसी कथा रही जो आपको बहुत यादगार बनी? देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई एक ऐसी कथा हो, क्योंकि प्रायः हर कथाएं ही अद्भुत ही होती हैं और हर कथा में कुछ ना कुछ विशेष होता है। बिल्कुल। पर प्रथम कथा इसलिए कि वो जीवन का पहला अनुभव होता है। उसके बाद तो ऐसा ये दौर चला, ऐसा क्रम चला कि कब 17 वर्ष पूर्ण हो गए और निरंतर ही ठाकुर जी की कथाएं, जिनकी सेवा हम कर रहे हैं, कृष्ण कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, अन्य पुराणों का वचन जो भगवान। तो अभी तक गुरुजी कितनी कथा का कंप्लीट हो चुकी? मेरा व्यक्तिगत मानना तो यह है कि कथाओं के क्रम को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने जितनी श्वासें दी हैं तो उन श्वासों से, जैसे आजकल मैं देखता हूँ बहुत लोगों को बटन में दबा करके नाम लेते हैं। ठीक है, एक क्रम के लिए आप करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान के नाम को काउंट करके देखने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग भी ये माला लेते हैं कि जितनी माला करी उतना इसमें, तो ये एक बार के लिए ठीक है, पर उसके बाद उसे भुला दिया जाए। पर हमारा ये भाव है कथा करने के बाद लिख के उसको बताना कि इतनी हो गई, उससे जीवन में डर पाएगा, अभिमान आएगा, हमें बड़ा गौरव होने लगेगा अपने आप में कि हम बहुत श्रेष्ठ वक्ता हो गए, हमने इतनी 100 कथाएं, इतनी 1000 कथाएं कर ली। ये तो आपका बड़ा तो अब जो सिद्ध हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन मैं छोटा सा ठाकुर जी का किंचन भक्त हूँ, दास हूँ, तो मैं भक्त भी कैसे ही कह दूं, क्योंकि ये व्यक्तिगत अपने आप को एक हम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि गिनने की जरूरत है। जो ठाकुर जी सेवा ले लें वो करा दिया जाए। बिल्कुल जी। तो गुरुजी, हम राम कथा के उपलक्ष्य में कुछ क्वेश्चन जरूर। बिल्कुल। जैसे राम कथा काफी विद्वानों द्वारा लिखित है जी। वाल्मीकि रामायण अलग हो गई, तुलसीदास की अलग हो गई, और काफी विद्वानों ने अभी भी लिखी है। हाँ। तो उसमें आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, और फिर उन सबका मिश्रण में आपको सबके थोड़े थोड़े मतभेद हैं कथा में, तो किसको प्रायोरिटी लेना चाहिए? देखिए, मैं पहले विषय को वहीं से प्रारंभ करूं। जब आपने कहा कि रामायण बहुत सारी हैं, तो किस व्यक्ति की रामायण या किस लेखक की रामायण को आप विशेष स्थान देंगे? जी। रामचरितमानस का प्रारंभ जिस दिन यहाँ हुआ और राम कथा का शुभारंभ हुआ, तो मैंने पहले ही दिन इस बात को पुष्ट किया था कि भगवान जब धराधाम में आने वाले थे, भगवान ब्रह्म तत्व है, और जब ब्रह्म तत्व धरती में आता है तो ब्रह्म तत्व का व्याख्यान वही कर सकता है जिसे ब्रह्म तत्व ने स्वतः ही बोध कराया हो अपना, जो उसको सोई जाने ही जे देहु जनाई। आज की कथा में ही चौपाई आई थी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसको आप जनाना चाहें वही आपको जान सकता है। तो ठाकुर जी ने जब सृष्टि का क्रम बनाया तो चतुर्मुखी ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा जी को अपने संकल्प से ब्रह्मा वेदज्ञो भवतु कहा, ब्रह्मा आपको वेद वेदांतों का ज्ञान हो जाए। ब्रह्मा जी वेद वेदांतों के ज्ञाता हो गए। अथवा अगर नारायण नहीं चाहते तो भगवान के ना चाहते हुए सृष्टि का कोई जीव उन्हें जान नहीं सकता, तो ब्रह्मा जी उन्हें जान गए। क्योंकि अब यही तो संसार में किसी न किसी के माध्यम से भगवान को, कौन है भगवान कैसे जानेंगे दुनिया वाले, ये इन्हीं की परंपरा में जो जीव आते जाएंगे, ब्रह्मा नारद को, नारद व्यास को, व्यास अपने ग्रंथों को, और ग्रंथ हमें श्रुतियों के माध्यम से प्राप्त होगा, तो ये क्रम चलेगा। तो ब्रह्मा जी को ये बात बोध कराई भगवान ने। अब संसार में जब राम बन के भगवान आने वाले हैं तो ब्रह्मा को लगा कि इनको बताने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि भगवान ने मुझे ज्ञान कराया है। अब लोगों को तो पता नहीं है, तो लोगों को कैसे मालूम होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो पूर्व में आदि कवि महाकाव्य जिन्होंने लिखा वाल्मीकि रामायण, वो साक्षात ब्रह्मा जी ही आदि कवि वाल्मीकि जी बन के आए। वाल्मीकि जी ने पहले आकर के इसका विस्तार किया। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के रूप में है, महाकाव्य के रूप में है। और इसको पुष्ट करना है, अगर प्रमाण करना है, तो भविष्य पुराण कह रहा है कि वाल्मीकि ही तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति। भविष्य पुराण कह रहा है फिर वही वाल्मीकि जी
जब लगा कि अब इस राम कथा में मैंने कुछ अमर्यादाओं का भी प्रयोग किया है जो मुझे ध्यान रखनी थी पर मैं नहीं दे पाया। जैसे कुछ चीजें बहुत स्पष्ट वाल्मीकि जी ने लिखी हैं जो आप परिवार के साथ अगर कहेंगे तो आपको संकोच होगा, पर वाल्मीकि जी बड़े विद्वान हैं, उन्होंने लिख दिया कि जयंत ने चोंच मारी तो महारानी जानकी के हृदय में वक्षस्थल में, उन्होंने तो और भी स्पष्ट शब्द लिखे हैं पर हम आप नहीं कह सकते। तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब मुझे दोबारा जन्म लेकर के धरती में रामचरित्र को और मर्यादित लिखना पड़ेगा। तो कलऊ खलु भविष्यति कौन, वाल्मीकि तुलसीदासा। फिर वही वाल्मीकि जी ही जो ब्रह्मा वाल्मीकि हैं, वही ब्रह्मा वाल्मीकि ही वाल्मीकि के बाद तुलसी बन के आए। और इसका प्रमाण नाभा जी दे रहे हैं भक्तमाल में, कहते हैं कि वाल्मीकि तुलसी भयो, साक्षात वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बन के फिर धराधाम में आए। और इसका स्पष्ट प्रमाण ये मिलता है कि तुलसीदास कोई और नहीं है, राजापुर ग्राम में चित्रकूट में साक्षात तुलसीदास जी ब्रह्मा जी ही हैं जो वाल्मीकि बने और कलयुग में वही साक्षात तुलसीदास बने। और उनके अलावा कोई राम जी का उद्बोधन व्याख्यान कर ही नहीं सकता। उन्होंने फिर ऐसी दिव्य गाथा लिखी, हम आप सब गाते हैं उसके आरती के एक पंक्ति को, क्षयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, समस्त शास्त्रों का निचोड़ भर दिया उन्होंने रामचरितमानस में, जो अगाध सिंधु है, अति गंभीर है और जिसे दुनिया के हर विद्वान ने सम्मान पूर्वक दंडवत किया है, नतमस्तक होकर के कि इससे ज्यादा श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं होता, हो ही नहीं सकता। देखिए ये भी बात स्पष्ट है, आपने एक बात और कही, बहुत सारी रामायण है, तो रामचरितमानस भी इस बात को कह रहा है, गोस्वामी बाबा भी कह रहे हैं कि रामायण 100 कोटि अपारा। 100 कोटि अपारा तात्पर्य 100 करोड़, सत यानी 100, कोटि यानी करोड़। 100 करोड़ रामायण से भी कहीं ज्यादा रामायण है जो हमारे आपके बुद्धि से, मेधा से परे हमारी जानकारी में भी नहीं है। हनुमान जी ने अलग रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने अलग रामायण लिखी, भुसंडी रामायण अलग है, आनंद रामायण अलग है, पीयूष रामायण, अनेक रामायणों का व्याख्यान प्राप्त होता है। जितनी हम तक आ पाई उतना हम लोगों ने सुना, जाना, पढ़ा विद्वानों के द्वारा, पर बहुत सारी ऐसी रामायण है जो हमारी अभी भी संज्ञान में नहीं है। तो मानना यह है जो आपने कहा ग्रंथ श्रेष्ठ किसका है, अगर हम एक को श्रेष्ठ कह देंगे दूसरे का अपमान हो जाएगा, और सब में रामचरित्र ही है, तो बंधन सभी को ही है। पर रामचरित्र को गा रहे हैं तो ये मैं जरूर कहूंगा, जितना मैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से जान पाया, जितनी सहज राम जी के जीवन की जीवनी को दर्शाया है गोस्वामी बाबा ने, न भूतो न भविष्यति कोई नहीं दर्शा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आज के समय में राम कथा का क्या महत्व है सर? आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि अत्यधिक राम कथा की ही जरूरत है, क्योंकि प्रायः जीवों के अंदर इतनी बेमनस्यता बन गई है। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में तो एक बार के लिए था कि लोगों के अंदर सत्य जीवित था, लोगों के अंदर दया जीवित थी, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति भाईचारा था। पर कलयुग में कपटपूर्ण व्यवहार हो गया है। हम आपसे हंसी प्रसन्नता को दिखा करके, झलका करके मिलते हैं, पर नहीं जानते आप कि थोड़ी ही देर बाद हम आपको पीठ पीछे गालियां भी दे रहे हैं। तो समाज जो है बड़ा विकृत हो चुका है। समाज में भाई मनस्यता है, अंदर से इतनी जेलसी है, ईर्ष्या है इतनी कि व्यक्ति को सामने वाले के चेहरे में वास्तविकता का दर्शन ही नहीं हो पाएगा। और रामचरित्र इसलिए अति आवश्यक है, राम का जीवन आदर्श स्थापित करता है। हम लोग कहते हैं राम जी की कथा मर्यादा सिखाती है। हमारे इस कलयुग में जगह जगह यही देखा जा रहा है कि हम मर्यादाओं को छोड़ चुके हैं। हम अपनी बहन बेटी से बड़ा प्यार करते हैं। हमें अपनी बहन बेटी बड़ी प्यारी इसलिए लगती है कि घर से निकले तो लगता है सकुशल घर आ जाए, पर हम स्वतः ही किसी दूसरे की बहन बेटी पे कुदृष्टि डालते। तो जरा बताइए कि हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में भी रावण छिपा बैठा है और हमें अपनी बहन बेटी सुरक्षित चाहिए। बार बार लोग कहते हैं समाज बिगड़ गया है। समाज कौन है? हम ही समाज है। हमारी व्यक्तिगत मनस्थिति अगर शुद्ध हो जाएगी तो अगर हम सब एक संकल्प ले लें, 1 ही मिनट लगना पूरे समाज को शुद्ध होने में। मैं बार बार कथाओं में इस बात को जोर देके कहता हूं, हम अपने चित्त में चिपके हुए रावण को मार दें और ये कह दें सबकी बहन बेटी में मुझे मेरी ही माँ बहन बेटी का दर्शन होगा, 1 ही मिनट के बाद पूरा समाज त्रेता में जीवन जीने लग जाएगा। तो राम कथा इसीलिए आवश्यक है। राम कथा जीवन में मर्यादा देगी, आदर्श सिखाएगी, बड़े छोटे का ज्ञान कराएगी, सबसे प्रेम करना सिखाएगी। राम जी तो निषाद राज को भी गले लगाते,
केवट भैया को भी गले लगाते हैं। बिल्कुल ये ऊंच नीच, ये जातिवाद, ये सब हमने फैलाया है। ये संक्रामक रोग जो फैला है राजनीतिक लोगों के मुद्दों के कारण, तो राजनीतिक लोगों ने जो रोटियां सेकी हैं इसमें हम आप सब व्यथित होकर जले जा रहे हैं। इससे बचने का उपाय है ठाकुर जी का रामचरितमानस, ठाकुर जी की राम कथा, जो हमें जीवन जीने की शैली सिखाएगी। क्योंकि भागवत कथा मरना सिखाती है, राम कथा जीवन सिखाती है, जीना सिखाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आज के युवा, आपने देखा होगा सर कि काफी तेज गाने चला दिए कि जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो वो राम जी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? वैसे आपके हिसाब से जरूरी है कि इतनी तेज माइक चला के जय श्री राम बोला जाए, या फिर देखिए मैं सारी चीजें करी जाए? व्यक्तिगत मैं अपना विचार कहूँ तो इस बात से मैं बहुत व्यथित रहता हूँ। मुझे भी कष्ट होता है कि आज का युवा, देखने में तो ऐसा लगता है हम सभी को कि हम धर्म में जुड़े जा रहे हैं। आज का युवा जहाँ देखने में आता है, आप देखिए महाकाल वाले हैं, हम सनातनी हैं, हम भगवा वाले हैं। प्राय आप देखते होंगे कि काफी सारे संगठन हैं। सनातनी कहीं कोई उत्सव चल रहा हो तो आपको वहाँ करोड़ों की तादाद में लोग मिल जाएंगे, पर 2 घंटे बाद वो डब्बा ढूंढ रहे होते हैं, भोजन कहाँ मिलेगा। ध्वजाओं को लेकर के आप देखिए बाइकों में, बड़े बड़े वाहनों में दौड़ रहे हैं, झूम रहे हैं, पर उसके बाद शाम को उन्हीं बच्चों को मदिरालय में देख लिया जाएगा। बात यह है, जिन संगठनों से जुड़े हैं उन संगठनों ने दूसरों को सुधारने का ठेका तो लिया, पर अपने संगठन को ही पहले वो नहीं सुधार पाए। विडंबना इस बात की है, जो युवा सनातनी बनना चाहता है, देखिए हम तो पूर्व से ही सनातनी हैं, संपूर्ण धरा सनातनी ही है। यहाँ आके कितनी भी सांप्रदायिकता हो जाए, कितने भी पंथ मजहब बन जाएं, आप सब हम जानते हैं धर्म केवल इकलौता एक है, वैदिक हिंदू सनातन धर्म। दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म की बात करें, जैन मत जिसे आप कहते हैं धर्म, वो जैन धर्म भी ऋषभ देव जी से शुरू हुआ। भागवत कथा जब व्यक्ति सुनेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट थे ऋषभ देव जी, जो भगवान के अवतारी हैं। उन्हीं के यहाँ भरत जी का जन्म हुआ, फिर उन्हीं भरत से भारत का नाम भारत पड़ गया। तो जो आज का युवा है, मुझे दुख इस बात का है, आज के युवा को केवल भगवा वस्त्र पहनना अथवा भगवा ध्वजा लहराने से वो सनातनी नहीं बनेगा। दुख इस बात का है कि उसे ये भी समझना पड़ेगा कि हमें सनातन के विषय को भी जानना है। हमें यह भी जानना है सनातन में अगर 4 वेद हैं तो उनके नाम क्या है। हमें यह भी जानना है, हम जिन महाकाल को भजते हैं बार बार, उनके लिए जैसे आपने कहा जोर जोर से डीजे बजाते ना, राम का आदर्श यह नहीं सिखाता कि हमारी क्रिया से दूसरों को दर्द हो जाए। राम का जीवन यह नहीं सिखाता कि हमारी कोई क्रिया किसी को पीड़ा दे जाए। महाकाल वाले हैं, हम सनातन वाले हैं, जो करने वाले जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उन्हें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। सनातन सबके प्रति भी यह भाव रखता है, वसुदैव कुटुंबकम परोपकारार्थमिदं शरीरम, जीवन परोपकार के लिए। पर क्या हमारे क्रिया से सामने वाले को कोई लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है, हम इसका विचार नहीं करते। आज के युवा के पास इन सब का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कष्ट इसी बात का है, इसीलिए दूसरे मजहब के लोग उन्हीं को बुला करके उन्हीं का ब्रेन वॉश करते हैं। वो जानते हैं कि अधूरे लोग। तो पहले हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं, अथवा हम जितने भी वक्ता हैं, अथवा जितने भी उनके संगठन के स्वामी हैं, अध्यक्ष हैं, उन सबको पहले पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। पूर्ण ज्ञानी नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करना अति आवश्यक है, जितना हो जाए। उससे अपने संगठन के हर सदस्य को, हर युवा को पहले आत्मबोध कराना जरूरी है कि जब दूसरे पंथ का व्यक्ति आपका ब्रेन वॉश करना चाहे तो आप अडिग होके इतना मुकाबला उसका कर लो कि मेरे धर्म में कितने देव हैं, कितने देवी देवताओं का स्थान है, 33 कोटि में ही आप फंसे हुए हैं कि करोड़ हैं कि कोटि हैं, प्रकार हैं, क्या है। तो ये झंझटों से पहले मुक्त होइए। 4 वेदों के नाम जानिए, पुराणों के नाम जानिए, शास्त्रों के नाम जानिए। जब ये सारा क्रम आ जाएगा तो आपके अंदर स्वतः ही दया आ जाएगी। सहज ही आप अपने डीजे को भी कम करना जान जाएंगे, किसी को हमारी क्रिया से पीड़ा ना हो यह भी समझ जाएंगे, और धर्म को लगता है तभी सुरक्षित माना जाएगा कि वास्तव में आज हमारा युवा धर्म में चल रहा है। धर्म में चल रहा है। आज के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम या मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का पालन किया जा सकता है? किया ही जा रहा, ऐसा नहीं है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कोई त्रेता के लिए मर्यादा नहीं निभाई। सर उस चीज को इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आज के आप केस बहुत सारे सुन रहे होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत बड़ी नाम हो गया, तो उसका पालन कर पा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं जी, मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं बना जा सकता। न भूतो न भविष्यति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। साक्षात ब्रह्म, साक्षात राम है, राम पूर्ण ब्रह्म है। जब लीला करने आए तो भगवान ने कहा, आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही बेटा बन के आऊंगा। तो दशरथ नंदन बन के स्वतः राम आए, स्वतः कृष्ण आए द्वापर में यदुनंदन बन के। लेकिन उनके आदर्शों पे चला जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप सोचेंगे कि मर्यादा की आवश्यकता, हर पग में मर्यादा की आवश्यकता है,
आप अभी मैं आया तो आपने यहाँ पे मर्यादा ही तो दिखाई कि गुरु जी हैं तो हम आपका सम्मान करें। ये राम जी का आदर्श है, राम जी की ही मर्यादा है जिसे हमने फॉलो किया। हमें किसने सिखाया? हमारे गुरुजनों ने बताया। गुरुजनों को किसने बताया? उनकी परंपरा के गुरुजनों ने बताया। ये आर्ष परंपरा है, यही तो श्रेष्ठ परंपरा हमारे सनातन की, यही तो शोभा है जिसके कारण हम आज आप एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। यही राम की मर्यादा है, यही राम का आदर्श है, यही राम का जीवन है जिसे हम सब जी रहे हैं। और कलयुग में भी जब तक राम की मर्यादा का कोई इतना सा भी पालन करेगा तभी तक ये सृष्टि सुरक्षित है। और इसीलिए बार बार ये रामचरित्र, कृष्ण चरित्र हम जगह जगह वक्ता लोग जाके करते हैं, भक्त लोग बुला बुला के आयोजन कराते हैं, जिससे हृदय में जो कलुषित विचार हैं वो चले जाएं और राम जी का आदर्श, राम जी की मर्यादा का कुछ स्थान आपके हृदय में बन जाए, जिससे आप भी सबका सम्मान करने लगें, मर्यादा में जीने लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमने काफी पुरुषों की बात कर ली, अब थोड़ा सा स्त्रियों की बात की जरूर जाए। जरूर। तो जैसे माता सीता का जो त्याग है, जी जी, तो आज की नारी उसको कुछ संदेश देना चाहते हैं उस विषय में? जी बिल्कुल। देखिए, सीता माता ने जो चरित्र किया वो कोई लीला करने आके जाने के लिए नहीं किया। वो जानती थी आने वाले जो समय में कलयुग आएगा, द्वापर आएगा, क्योंकि त्रेता दूसरे नंबर का युग है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान का अवतार रामावतार हुआ त्रेता में, फिर कृष्णावतार हुआ, उसके बाद द्वापर में, फिर कलयुग आ गया। कलयुग का अवतार भी शेष है जो कल की रूप में भगवान आएंगे। परंतु आपने कहा कि जानकी माँ सीता के जीवन से आज की नारियों को देखिए होता क्या है। जब भगवान कोई भी लीला करते हैं, कोई भी अवतार धारण करते हैं, उसका प्रयोजन केवल लीला करना नहीं होता। उसका प्रयोजन होता है आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समाज को एक दिशा देना और सच्ची दशा सुदृढ़ करना। रामावतार इसलिए हुआ कि आने वाली पीढ़ियां राम के आदर्शों पे चले। बिल्कुल। माँ जानकी का अवतार इसलिए हुआ कि आने वाले समय में सतीत्व का दर्शन जब करना होगा, सतीत्व की जब बात आएगी, तो माताएं ये कह सकें कि इस भूमि में माँ जानकी जैसी भी माँ हुई है, माँ जानकी जैसी भी धर्म पत्नी हुई है, जिसने राजमहलों में जीवन जिया। मैं कथा में बताता हूँ, ये पुराणों में विदित है कि जब माँ जानकी अवध आई, बहुत छोटी अल्प आयु में आई, 6 वर्ष की आयु थी, विदा होके आई। और आपको आश्चर्य लगेगा सुन करके, जब विदा में पालकी से उतरने वाली थी, माँ कौशल्या ने सुन रखा था कि माँ सीता जो, मेरी बहू होने वाली सीता जो है, माँ इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि मेरे प्रभु आराध्य राम हैं, तो माँ जानकी मेरी माँ है, इसलिए तो बेटी आएंगी। और जब वो आएंगी तो मैंने सुन रखा जनक जी ने नाजों से पाला है, उन्हें यहाँ रास्ते चुभे ना, मैंने सुना है रास्ते चुभते हैं, तो उन्होंने पुष्पों के पराग, पंखुड़ियां बिछवाई थी रास्तों में। माँ जानकी जैसे ही पहला कदम रखती ही तो सी निकल गया। माँ कौशल्या ने पूछा, बेटी तुम्हें पीड़ा हो रही है क्या? मैंने तो तुम्हारे सुख के लिए ही ये पंखुड़ियों की परत बिछवाई है कि इतना सा भी दर्द ना हो। तो माँ जानकी ने यही बात कही, माँ क्षमा करिएगा, ये जो पुष्पों के पराग हैं मुझे चुभ रहे हैं। माँ कौशल्या के अश्रु आ गए। उन्होंने सोचा कि हमने अपने घर में जिस बेटी को लाए हैं बहू बना करके, इतनी सुकुमारनी है, इतनी सुकुमारनी है। तो माँ कौशल्या ने उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में लेके गई। इससे दर्शन मिले कि आने वाले समय में जो पीढ़ियां होंगी वहां सास बहू का जो झगड़ा चल रहा है, इससे भी तो सीखना है हमें कि यहाँ एक माँ कौशल्या माँ जानकी को बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। यहाँ इस बात का भी विचार करना है कि जो इतने सुकुमार अवस्था में पली, जब पति को वनवास हुआ तो कहती हैं कि भगवान क्षमा करिएगा, मैं सब धर्मों को जानती हूँ, पर मेरे पिता ने सबसे बड़ा धर्म यह सिखाया है कि पति के रुख को पढ़ लेना ही पत्नी का सबसे बड़ा पातिव्रत धर्म है। और रुख, मैं यह जानती हूँ कि आप अकेले ही वनवासी हुए हैं, लेकिन मैं धर्म पत्नी ही कैसी यदि आपके सहयोग, आपके संग खड़ी ना रह सकूं। राम ने बहुत परीक्षा ली कि वहां तो जाओगे आप, ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी पीड़ा होगी, इतना कष्ट होगा। बोले मैं सब पीड़ाओं को सह लूंगी, लेकिन अगर आपको वो कष्ट हो और आपकी पत्नी उसमें हाथ न बटा सके तो कैसी धर्म पत्नी। और माँ जानकी ने वो सब किया। माँ जानकी से यह भी सीखना है आज की नारियों को कि पातिव्रत धर्म को तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जब एक दुष्ट आतताई ने उनका हरण किया तो उन्होंने यही बात कहा कि तुझे मुझे छूने की भी सामर्थ्य नहीं, तूने मुझे स्पर्श कर लिया अगर गलती से तो तू जल के राख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सतीत्व है, मेरे अंदर पातिव्रत धर्म है। आज की नारी आंख उठा करके किसी से क्यों नहीं कह पा रही? क्योंकि सबके अंदर खोट है।
मैं क्षमा चाहता हूँ। आज भी माताएं हैं, बहुत ऐसी माताएं हैं जो सतीत्व को धारण करती हैं, पातिव्रत धर्म को धारण करती हैं, पर बहुत समाज में खोट भी आ गया है। यह प्रश्न इसीलिए पूछा गया, यह प्रश्न क्यों निकल के हृदय से आप किया, क्योंकि आज ये दर्शन संसार में हमें हो रहा है। जैसे अभी ड्रम चल रहे हैं, सीमेंट के ड्रम में डाल दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों पक्ष हैं। देखिए दोनों ही पक्षों में बुराइयां हैं, दोनों ही पक्षों में कमियां हैं। हम केवल माताओं बहनों को ही बुरा नहीं कह सकते, अथवा पुरुष भाइयों को भी हम बुरा नहीं कह सकते। दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ खोट है। हम बार बार कहते हैं कि पहले विवाह का क्रम समधि करते थे, समधि, बुद्धि जिसकी सम हो, बराबर हो, विचारधाराएं मिलती हों। पर आज विवाह सम धन से होते हैं। जहां धन आएगा वहां विकार आ जाएंगे। प्रयास यह किया जाए कि आपस में हृदय मिलने चाहिए, और जब हृदय मिलेंगे तो प्रेम सहज बन जाएगा। पति पत्नी में इतना सामंजस्य होना चाहिए कि एक थोड़ा सा उग्र हो जाए तो दूसरा प्रेम से उसे एक्सेप्ट कर ले, अपना ले, समझ ले उसे, तो रिश्ता बरकरार रहेगा। माँ जानकी से यही जीवन में उतारना है। माँ जानकी रघुवर के रुख को समझ करके क्रियाओं को कर लेती हैं कि ठाकुर जी क्या चाहते हैं। पत्नी अगर ये सोचने लगेगी तो मुझे नहीं लगता कि जिसकी पत्नी इतनी मनोभावना के साथ, इतनी समर्पण के साथ अपने पति का पूजन वंदन करेगी, उसका पति कदापि उसे गालियां नहीं दे सकता, कदापि उसे डांट नहीं सकता, कदापि उसे दंडित नहीं कर सकता। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बिल्कुल सही बात। सामने सामने वाला आपसे इतना स्नेह कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है कि वो मर मिटने को तैयार है, आप उसे कैसे बुरा कह सकते हैं, कैसे उसे कुछ कह सकते हैं। इसलिए आज तो माँ जानकी के सतीत्व का, माँ जानकी की पवित्रता का, माँ जानकी के आदर्शों का तो हर नारी को पालन करना चाहिए और अति आवश्यक है। ये नहीं होगा तो इस कलयुग में जो व्यभिचार फैल रहा है, आप देखिए ना कहीं माताओं में भी इस बात की गलती है। आज हम किसी भी माँ बहन के प्रति ये नहीं कह सकते कि आप कौन सा वस्त्र पहनिए अथवा नहीं पहनिए। मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, हो सकता है इस पे भी लोग टीका टिप्पणी कर दें, लेकिन आज निश्चित मानिए अगर हम 20,000 का फोन लेते हैं तो 12 प्रकार के कवर लगाते हैं। हर पिता चाहता है कि मेरी बिटिया सुरक्षित रहे। जब 20,000 की वस्तु को भी 5 बार आप पीछे का भी, आगे का भी कवर लगाते हैं, और कहीं किसी की बेटी अगर कम ज़्यादा कपड़े पहन के जाएगी और दृष्टि लोगों की गलत होगी तो पिता को बड़ा दर्द होगा। तो वो चाहता है कि मेरी ये 20,000 से कहीं ज़्यादा, 20,000 तो बहुत छोटी बात है, अरबों से भी ज़्यादा, कितनी संख्या नहीं है जो उससे ज़्यादा मैं तुझे प्यार करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटी तो अगर जितना व्यवस्थित रहेगी उतनी सुरक्षित रहेगी। और सुंदरता, सहज, जितना श्रृंगार करना ही बेटियों का, कन्याओं का गहना है। पर ये हम नहीं कह पा रहे। और आज जो व्यभिचार फैल रहा समाज में, आज जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, आज जो जगह जगह अबलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, मुझे तो कष्ट होता है सुन करके, देख करके, बोलने में भी कष्ट हो रहा है। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, सुनकर कष्ट होता है। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ माता का आदर्श चाहिए, यहाँ राम का आदर्श चाहिए। अगर राम का आदर्श उस पुरुष ने पढ़ा होगा, किसी नारी को कैसे इस दृष्टि से देख ही नहीं सकता। कहीं अगर माताओं ने, बहनों ने राम जी की धर्मपत्नी माँ जानकी का चरित्र पढ़ा होगा तो कैसे वो ऐसे वस्त्रों को पहन सकती है। मैं देखता हूँ चीथड़े लपटा के लोग डोल रहे हैं। तो ये सब कारण है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे माँ जानकी के भी जीवन को, बहन बेटियों को जीने की बहुत जरूरत है। इसी प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। जैसे लक्ष्मण जी का भ्रात प्रेम था जी, तो आने इस कलयुग में इस टाइप की चीजें नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि भाई का प्रेम वहाँ खत्म हो जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। जैसा मैंने देखा है, जी प्रायः देखा जाता है। हाँ, देखा जाता है। तो इस बात में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि भ्रात प्रेम कैसे बरकरार रहे? देखिए है, भाई का साथ बहुत जरूरी है। देखिए मैं आज ही इस कथा को कह रहा था। आज का ये चरित्र, भरत चरित्र आज हमने गाया जी, और मैंने ये बात कही भी कि जिसके जीवन में भाई भाई में द्वंद्व चल रहा हो, वो भरत चरित्र का नियमित श्रवण कर ले बस। कितनी भी उसकी स्त्री, कितना भी उसका दाम्पत्य बिगड़ा हुआ हो, लेकिन वो फिर भी भाई भाई में प्रेम बना देगा। ये भरत चरित्र प्रेम को प्रकट करने वाला है, प्रेम के बीज को अंकुरित करने वाला है। लखन भैया की जो बात करी, लखन भैया समर्पण का स्वरूप, लखन भैया त्याग का स्वरूप है। मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। आज भी ऐसे भाई हैं कि देखा जा सकता, मैं वक्ता हूँ, मैं पूरे भारत में यात्राएं करता हूँ और ऐसे बहुत परिवारों को मैंने देखा। अभी पूर्व में मैं महाराष्ट्र से कथा करके आया, व्यक्ति विशेष का नाम मैं नहीं लूँगा। ऐसा घर मैंने देखा जहाँ 3-4 भाई हैं,
और तीनों चारों भाइयों में इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि बड़े के सामने छोटा वही करता है जो बड़ा कहता है, और छोटा भी जो कहता है बड़ा वही करता है। आज भी राम लक्ष्मण जैसे आदर्शों में चलने वाले बालक हैं। हम ये नहीं कहूँगा कि राम लक्ष्मण ही हैं, लेकिन ये कहूँगा कि उनके कुछ पद चिन्हों में चलने वाले बालक हैं। और याद रखिए, ये तभी संभव है जब घर में माता कौशल्या और दशरथ जैसे माता पिता होंगे, जब वो बच्चों को उचित संस्कार देंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मण पैदा हो, अगर हमें लगता है कि हमारे घर में भरत पैदा हो, उसके पहले हमें अपने भाइयों में भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। हमारी संतति वही सीखती है जो हम करते हैं। गुटखा खाने वाला पिता अपने बच्चे को ये नहीं कह सकता कि तुम गुटखा मत खाओ, इससे कैंसर होता है। वो तभी कह सकता है जब वो स्वतः उसका पान नहीं करता, उसका भक्षण नहीं करता। अगर हमारे भाई भाई में बहुत स्नेह है तो हमारे संतान को प्रेम नहीं सिखाना पड़ेगा, वो सहज ही हमसे दोगुना प्रेम अपने भाई से करेगा। तो इसके लिए अति आवश्यक है पेरेंट्स का प्रेम होना, भाइयों में प्रेम होना, बड़ों में प्रेम होना, चाचा ताऊ में प्रेम होना। बच्चा सहज प्रेम करने लग जाएगा। ये परिवार में तभी संभव है जब संस्कार घर के बड़े सुदृढ़ हो, मजबूत हो। तब जी गुरुजी, आप तो कभी काफी जगह जैसे आपने कथा करी है, तो आपने कहीं ऐसा देखा कि जब आपने अपनी कथा में भरत जी का या लक्ष्मण जी का प्रसंग रखा तो उस में से जुड़े हुए जो परिवार थे उनमें कुछ सुधार आया? बिल्कुल देखा हमने। देखिए, कथा करती ही यही है, सदा सन्मार्ग में चलना सिखाती रोज रामायण, सदा आदर्श में चलना सिखाती रोज रामायण। तो रामायण जो है जीवन बदलने का ही कार्य करती है, और कथाएं सुनी ही इसीलिए जाती हैं जिससे जीवन बदल जाए। अगर जीवन नहीं बदल रहा तो हम लोगों की कथनी, हम लोगों का करना कहना सब व्यर्थ है। फिर हम क्यों ही कथा कर रहे हैं? कथा करने का उद्देश्य यह नहीं है कि हम पैसे कमा लें, कथा करने का उद्देश्य नहीं है कि जीविकोपार्जन हो जाए। देखिए, हम जिस क्रिया को कर रहे हैं ये बिल्कुल सच बात है कि इसके बैकग्राउंड में इससे हमारी जीविका चल जाती है, इससे हमारा घर चल जाता है, लेकिन ये कथा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए वक्ता का। वक्ता का उद्देश्य यह होना चाहिए धर्म का प्रचार, संस्कारों का बीज बोना। वक्ता के पास ये कला होनी चाहिए, संस्कार कैसे लोगों में आए, संस्कार कैसे लोगों में डालने हैं, यह वक्ता का उत्तरदायित्व बनता है। हम वक्ताओं से बार बार प्रार्थना भी करते हैं कि अपनी कथाओं में कुछ समय ऐसा भी बोला जाए जिससे आपस में लोगों का प्रेम बढ़े। जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं उस पर भी जोर दे के बताया जाए कि कम से कम लोग जागृत हों जो सोए बैठे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस बात का विचार रहे कि हम आप सब जितने भी लोग हैं, हम सब में पहले आपस में सदाचार, आपस में विनम्रता, आपस में सबकी मैत्री होनी चाहिए, अति आवश्यक। जी। अब गुरुजी अगर आगे चलते हैं तो उसमें जैसे सेवक का एक कर्म जो हमें हनुमान जी सिखाते हैं, जय हो, तो उनसे बड़े तो कोई सेवक हो ही नहीं सकते, न भक्त हो सकते, न भूतो न भविष्यति। तो उनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? और ऐसा भी नहीं, राम जी ने भी उनका बहुत आदर किया, तो ये भी एक रिश्ता बहुत कुछ कह जाता है रामायण में। हनुमान जी का जीवन समर्पण का तो है जी, पर हनुमान जी का जीवन श्रेय लेने का नहीं। हनुमान का जीवन यह सिखाता है, जो हमारे अंदर एक सबसे बड़ा दोष आया है, हम छोटा सा भी कार्य जब करते हैं तो हमारा विचार होता है उसके प्रति हमें लोग कृतज्ञता व्यक्त करें, बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद। इसके लिए लोग आतुर रहते हैं। घर में अगर छोटा सा कोई कार्य, सब्जी बना दे तो भी लोग सोचते हैं इसके बाद भी कहा जाए कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उसके बाद उसे खुशी मिले। ये जो व्यवहार आ गया है, ये जो सुनने की कला लोगों में आई है कि सुनने के लिए अच्छा मिल जाए, हमारे प्रति लोग अच्छा कहें, हनुमान जी के अंदर यही कला नहीं। ठाकुर जी के परम भक्त हनुमान सब कुछ करने में समर्थवान हैं। श्लोक आप लोग बार बार सहज पढ़ते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावधेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। सब में अग्रगण्य है वो, केवल ज्ञान में ही नहीं, अतुलित बल के धाम है वो। इतना सब होने के बाद भी वो सदा सर्वदा यही कहते हैं कि मैं तो राम जी के दासों के दासों के दासों का भी दास हूं, जो सबसे छोटा हो वो मैं हूं। यह हनुमान जी स्वतः कहते हैं। राम जी कहते हैं कि यह श्रेष्ठ है, और राम जी बार बार भरत जी से यही बात कहते हैं, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। यह हनुमान जी ऐसे हैं कि इनके ऋणों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और राम जी यह भी कहते हैं कि इनके ऋणों से भरत हम कभी मुक्त होना भी नहीं चाहते। ये बात इसीलिए है। देखिए, आपने कहा हनुमान जी से क्या सीखना? हनुमान जी से यह सीखना है, अगर हृदय में जगह बनानी है किसी के तो धन्यवाद की अभिलाषा छोड़ दीजिए। अगर जीवन में किसी के बहुत
स्थान रखना है तो कुछ भी करने के बाद उससे प्रयास करिए कि हमारी बड़ाई की कोई भावना हमारे अंदर ना हो, कामना ना हो। कुछ भी हम करें फिर स्थिति ये आ जाएगी जैसे वो हमारे हृदय में बसता है वैसे हम उसके हृदय में बसने लग जाएंगे। जैसे भगवान श्री राम सीता जी के संग बसहि राम सर चाप धर, हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं, ठीक ऐसे ही हनुमान जी राम जी के हृदय में विराजते हैं। ये बहुत प्रमाण है कथाओं में। तो हनुमान जी से सीखा यह जाता है समर्पण तो लक्ष्मण का भी है, समर्पण तो भरत जी का भी है, पर याद रखिए यहाँ स्पेशली बात यह है हनुमान जी महाराज का जीवन ऐसा है जिन्होंने जीवन ही समर्पित किया राम जी के लिए, और देखिए उन्हें उसके बाद भी कुछ नहीं चाहिए। राम जी को कुछ, हनुमान जी को कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं भगवान मुझे आप बस चरणों में बिठाए रखिए और बस मैं इतना चाहता हूं कि मुझे किसी भी क्रिया के बाद किसी भी प्रकार का कृतज्ञता का भाव ना हो कि आप कहें कि हनुमान तुमने ऐसा बहुत बढ़िया कर दिया। इससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। ये सब भाव जो हमारे हृदय से निकल जाएंगे तो हनुमान का जीवन हमें सिखाता है कि सदैव हम अकिंचन का भाव रखेंगे। कुछ भी करेंगे तो अंदर हमारे ईगो नहीं आएगा कि हमने ऐसा कर दिया। हनुमान जी का जीवन ये सिखाएगा हमें जी। इसी में एक कैरेक्टर और है रावण के बारे में ये बोला जाता है कि वो बहुत परम ज्ञानी थे और हर फील्ड में ज्ञानी थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी उनका पूरा वंश का नाश हो गया। इस बारे में गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? देखिए होता क्या है, हमें बहुत ज्ञान है पर हमारा ज्ञान जो है वो अधर्म के सहारे टिका हो, यदि अनीति के सहारे टिका हो, यदि हम जानते हैं, हमें इस बात का ज्ञान है कि जो कर रहे हैं अधर्म है, क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान हमें बोध कराएगा कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं बिल्कुल हमारे विपरीत है, पर उसके बाद भी हम वही कर रहे हैं। तो सीधी बात है जब हम गलत करेंगे उसका परिणाम हमारे लिए घातक हो जाएगा। ये रावण जो है, रावण इतना विद्वान है, आप इससे अनुमान लगाइए जब ठाकुर जी ने सेतु बंधन किया और लंका में ही चढ़ाई करनी है पर उसके पूर्व रामेश्वरम भगवान की स्थापना करी तो उन्हें पंडित जी की आवश्यकता थी, और यजमान जब राम हो तो राम के स्तर का ही तो कोई पंडित चाहिए ना। तो उस समय लंका से लंकाधिपति रावण को ही बुलाया गया, निमंत्रित करा गया। बिल्कुल, रावण को ही बुलाया गया। स्पेशली जाकर के अंगद ने वहां निवेदन किया, लंकाधिपति रावण से कहा और यह भी कहा कि आपको चलना है और जिस तरह से यजमान का हित हो वो करना है। यहाँ पे यह भी बात आती है कि रावण केवल बुरा ही नहीं है, रावण से यह भी सीखना है। रावण ने इसका भी विचार किया कि यजमान पूजन में बैठेगा और यजमान की अगर पत्नी हो तो यजमान अकेला पूजन नहीं करना चाहिए। तो यजमान अगर है और पत्नी तो मेरे ही घर में है, अशोक वाटिका में है, तो जाके जानकी माँ को यह भी कहा कि आपको सहज भाव से जाना है, पूजन में बैठना है, पूजन को करना है। आपने कई जगह देखा होगा माँ जानकी की भी फोटो रामेश्वरम जी के पूजन में पाई जाती है, संग में राम जी बैठे। क्यों? ये कथा आती है, आपको चलना है, पूजन करना है, लेकिन उसके बाद बिना ही देखे आपको वैसे ही वापस आ जाना है। माँ जानकी गई और बिल्कुल सम्मान रावण लेके गया भी। रामेश्वरम भगवान की पूजा में दंपति दोनों संग बैठ के पूजन करते हैं, रामेश्वरम भगवान की स्थापना भी करते हैं, और उसके बाद जानकी जी को लेकर रावण आ गया। तो रावण के जीवन में आदर्श भी है, रावण प्रकांड पंडित भी है, ना भूतो न भविष्यति, ऐसा पंडित आज तक हुआ ना होगा, इतना विद्वान है। पर मरने का कारण यह है कि उसके जीवन में किसी परिस्त्री के प्रति काम भाव। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान तो है पर स्त्री का सम्मान नहीं है, तो ये बात बार बार राम जी ने कही है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, इन नारियों पे जो कुदृष्टि करेगा उनके वध के करने से किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। तो रावण सब प्रकार से पुष्ट है, धन में बड़ा है, कुल में बड़ा है, लोगों से बड़ा है, खानदान में बड़ा है, वीरता भी बहुत है, ऐश्वर्य भी बहुत है, और ज्ञान की तो सीमा ही नहीं है, पराकाष्ठा ही नहीं है। अद्भुत शिव तांडव जैसा स्तोत्र जिसने बनाया, इतनी तपस्या की कैलाश को हाथ में उठा ले, ऐसा शिव भक्त है। चेला भी है तो भगवान भोले भंडारी का, फिर भी क्यों नहीं बचा? क्योंकि उसने किसी पर स्त्री पे कुदृष्टि का भाव रखा। और राम जी इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि हर स्त्री पे उन्होंने बेटी का और बहन का और माँ का स्थान देखा। तो राम जी का विजय का क्रम इसीलिए है कि राम जी के साथ धर्म है और रावण के साथ अधर्म है, और जो अधर्म का सहारा लेगा उसकी पराजय होगी, विनाश जरूर है। बिल्कुल जी गुरु जी, आज की समस्याएं जितनी भी वो क्या रामायण की नीतियों से समाधान निकाला जा सकता है?
मैं तो ऐसा कहूंगा कि रामायण की ही नीतियों से समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि रामायण के अंदर हर द्वंद्व का निराकरण है। किसी भी बात को ले लीजिए आप, भाई के विषय में, दास के विषय, किसी नौकर को अच्छी सलाह चाहिए वो राम कथा पढ़े, अपने स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य है। एक भाई के प्रति अगर भाव चाहिए कि भाई के प्रति कैसा भाव हो, तो रामचरित्र पढ़े। रामचरित्र पढ़ने से उसे भाई का प्रेम पता चलेगा। एक स्त्री को चाहिए कि पति के प्रति क्या भाव हो, तो रामचरित्र पढ़े। और यदि एक पुरुष को भी चाहिए कि एक स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति क्या भाव हो, तो भी रामचरित्र पढ़े। रामचरित्र वह है, लोग बार बार कहते हैं कि भाई प्रेम का प्रतीक आपके समीप में आगरा का ताजमहल है। अरे बाबरो, आगरा का ताजमहल तो मरने के बाद बनाया गया। उसकी पत्नी को पता भी है क्या कि ताजमहल है भी कि नहीं है? मरने के बाद किसी इमारत को बना भी दिया गया तो क्या है? प्रेम का प्रतीक तो राम सेतु है। राम जी से यह सीखना पड़ेगा कि पत्नी के लिए कोई प्रेम भी कर सकता है तो कितना कर सकता है, जो समुद्र चीर दे और समुद्र में रास्ता बना करके उस दुष्ट को मार करके अपनी प्रिया को संग लेके आ जाए, वो राम है। तो पत्नी के प्रति भी क्या समर्पण हो एक पति का, यह भी रामचरित्र सिखाएगा। तो रामचरित्र तो हर स्थान में अग्रणी है, सर्वोपरि है। तो रामचरित्र तो बार बार हमें हर विषय को समझाएगा। बिल्कुल अद्भुत है जी। गुरु जी, जैसे आधुनिक युग अब आ गया है और मैंने आपकी कुछ कथाओं में जैसे सुना कि इस तरीके से कथा सुननी चाहिए, नीचे बैठ के सुनना चाहिए, सामने बैठ के सुनना चाहिए। तो आधुनिक युग में आपने देखा होगा कि काफी लोग मोबाइल बाकी अन्य डिवाइस से अपने कथा सुन रहे हैं और कैसे भी स्थिति में बैठे हुए हैं। जी। तो क्या वो सही है? देखिए, उसमें दो मत है। जब आप किसी वक्ता के सन्मुख बैठे हैं प्रत्यक्ष, और वहां पे आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो मर्यादाएं इसलिए होंगी कि वहां विधिवत व्यासपीठ बना है, विधिवत श्रोता वक्ता के बैठने का स्थान निहित है, चयनित किया गया है। और वहां यदि हम अमर्यादा का पालन करेंगे तो उस अमर्यादा से तो हनुमान जी भी नहीं बचे। कथा आती है कि अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई, और जब गीता सुनाई तो आप सबने यह भी पढ़ा होगा, गीता को यदि आपने पढ़ा है, कि समय को स्तब्ध कर दिया ठाकुर जी ने, समय रुक गया। तब गीता जी सुनाई। और गीता जी जब सुनाई तो ये बात क्लियर है कि जहाँ धर्म होगा तो धर्म की ध्वजा में हनुमान रहते हैं। तो धर्म के साथ भगवान के परम भक्त अर्जुन हैं, उनके रथ में ध्वजा लगी हुई है, और उस ध्वजा में जहां जहां ध्वजा होगी वहां हनुमंत लाल बैठे ही होंगे। सबके लिए स्तब्ध था समय, लेकिन हनुमान जी के लिए कोई समय नहीं बांध सकता, क्योंकि ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं। ठाकुर जी उन्हें इससे कैसे बांध देंगे, वो माया में फंसते नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने जैसे गीता पूरी हुई तो नीचे आके प्रणाम किया, भगवान आपकी गीता तो मैंने भी सुनी है, अर्जुन की तरह मैंने भी गीता सुनी है, तो मैं भी आपका श्रोता ही हूँ। ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी ने कहा, हनुमंत लाल आप इतने बड़े भक्त हैं पर आपको श्रोता का लक्षण नहीं मालूम है। व्यास जी के माथे में बैठ के कथा नहीं सुनी जाती है, मर्यादा नहीं है। आपने तो जिस अवस्था में कथा सुनी है, इससे जीव की पिशाच योनि हो जाती है, आपको पिशाच बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी भी नहीं बचे, हनुमान जी को पिशाच योनि में जाना पड़ा। और फिर उसके बाद पिशाच संहिता जब हनुमान जी ने लिखी तब हनुमान जी मुक्त हो पाए। तो इससे प्रमाण मिलता है कि जब हम विधिवत व्यासपीठ बनी हो, कहीं कथा का मंच हो, कथा पंडाल में यदि हम गए हैं, तो वहाँ पे हमें पूरी मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। वक्ता सन्मुख हो, वक्ता के ऊपर हमारा आसन न हो, वक्ता की तरफ पैर ना हो, इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष, यदि हम किसी उपकरण के माध्यम से, किसी आधुनिक डिवाइस के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, वो पंडाल, वो व्यास, वो मंच, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे सन्मुख नहीं है, किसी डिवाइस के अंदर है, तो वहाँ हम पड़े पड़े भी कथा सुन सकते हैं, बैठे बैठे हम ही सुन लेते हैं। अब जैसे देखिए, वही भागवत जी जब हमने मंच में हमने रखी है, उसकी एक मर्यादा है कि विधिवत किस तरह रखनी है। पर जब उसे हम स्वाध्याय की दृष्टि से अपने हाथ में लेंगे, तो हम लेटे हुए भी, बहुत ठंड है तो कंबल ओढ़ के बैठ के भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय करना अलग विषय है, और सत्य संकल्प भाव से, नियमित संकल्प पूर्वक, आनुष्ठानिक विधि से अगर हम कथा कर रहे हैं, वहां का विषय अलग है। वही ग्रंथ वहां एक अलग स्थान रखता है, उसकी महिमा कम नहीं हुई, पर वो उस जगह स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, जो जहां जैसा स्थान होगा वहां उसकी वैसी महत्वता होगी। इसलिए श्रवण करने के लिए आप किसी भी अवस्था में है, भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवान की कथा सुननी है, कैसे भी सुनिए, लेकिन जब पंडाल में हो, वक्ता सन्मुख हो, तो सन्मुख व्यवस्था से, मर्यादा से बैठ के ही कथा सुननी चाहिए। बिल्कुल जी। गुरु जी, कुछ राजनीतिक क्वेश्चन जैसे जी। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अब रामराज आएगा या आ चुका है? रामराज तो नहीं है, इसे रामराज नहीं कहा जा सकता। जहाँ पे अपनी रोटियां सेकने के लिए किसी को भी भट्टी में झोंक दिया जाए, ये रामराज नहीं है। रामराज वह है जहाँ किसी भी जीव के पास किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी की आत्मा दुखित नहीं है, आत्मा तो नहीं, जिसकी मनोभावना दुखित नहीं है, और जो
सदैव प्रसन्न रहे, जिस राज्य में किसी भी जीव को भी कष्ट ना हो, किसी पशु पक्षी को भी कष्ट ना हो, सब प्रसन्नता से रहें, वो राम राज्य। तो राम राज्य की परिकल्पना का बहाना राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाए, झूठी बातें हैं। राम राज्य तो नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि राम राज्य होगा, क्योंकि जिस तरह से आज परिवेश है हमारे समाज का, तो बस राम राज्य के झूठी रोटियों में सेक करके अपना काम सिद्ध किया जा सकता है। पर हाँ, व्यक्तिगत जीवन के लिए अगर हम राम के आदर्शों का पालन करें तो हम जी सकते हैं। राम राज्य की परिकल्पना करना तो व्यर्थ ही है मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। जी। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण कराया, या फिर कह सकते हैं कि काफी लोगों का संघर्ष रहा था उसमें, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इस विषय में तो मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि किसी सरकार की सामर्थ्य नहीं है कि राम जी को बैठा दे। मैं किसी का विरोधी भी नहीं हूँ और किसी का समर्थक भी नहीं हूँ। देखिए, मेरा मनोभाव यह कहता है कि राम के प्रति जिसका भाव है अति उत्तम बात है, उसका धन्यवाद है। आज वर्तमान समय में जो सरकार थी उन्होंने उस पक्ष को सम्मान दिया, तो धन्यवाद है उनका। लेकिन अगर इस बात का गौरव हो जाए उन्हें कि हम ही ने राम के मंदिर को बनवाया, ये गलत है। क्योंकि क्या हम भूल जाएंगे कि कितने बच्चों के वो बालक, कितनी माताओं के वो बालक जो कार सेवकों की भूमिका को निभा करके उस बाबरी मस्जिद को ढहाने गए, कितनों को उन सरकारों ने मरवा दिया खड़े करके, उनका बलिदान कहाँ गया? श्रेय तो एक व्यक्ति ले सकता है, पर पीछे का बलिदान कहाँ जाएगा? इतने लोगों का बलिदान है, कितने कार सेवक, कितने वो तपस्वी, वो संत जो आज भी है, पर आज भी होने के बाद उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया। क्या जितने कार सेवकों ने बलिदान दिया राम जी के मंदिर बनने के समय, क्या उनको बुला करके कहा गया कि भगवान के मंदिर के दिव्य उद्घाटन में पहले आपको खड़ा किया जाएगा क्योंकि आपके बच्चों ने बलिदान दिया है? उनका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता कि हमारे बच्चों का बलिदान आज हमें राम जी का दर्शन करवा रहा है। वो बाद में जा सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो सम्मान मिला? क्या जितने नेताओं ने ये बात कही कि हमने मंदिर बनाया, क्या उनको इस बात का बोध रहा कि जिन सेनानियों ने, जिन क्रांतिकारियों ने, उन्हें क्रांतिकारी ही कहा जाएगा, अनशन लेकर के कितने कितने दिनों तक मैदानों में बैठ करके कितनी लाठियां खाई, कितने ऐसे संत हैं जो आज भी मौजूद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन संतों ने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितने लोगों का भला बुरा सहा, धूप पानी बरसात सब सही, उसके बाद भी इतना जीवन त्याग देने के बाद जब रामलला जी आए उनकी आंखें तरस गई निहारने के लिए। कितने तो चले गए और कितने जो हैं उसके बाद भी क्या उनको रामलला के मंदिर में पहला इन्विटेशन दिया गया? नहीं दिया गया होगा। कुछ चुने ही होंगे जो बहुत पॉपुलर होंगे, जिनकी बहुत पब्लिसिटी होगी, उन लोगों को बुलाया गया होगा, पर उन्हें नहीं बुलाया गया होगा जो लोगों के नजरों में ही नहीं है। उनका सम्मान वहां पे किसको सम्मान दिया गया कि जो आज वर्तमान में किसी स्तर में है, जो वर्तमान में सरकार में है, उनको बुला करके कि इनके द्वारा। मुझे ये लाइन भी बड़ी बेकार सी लगती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे जगत में हमारा राम के बिना अस्तित्व ही नहीं है, राम को हम क्या ही लाएंगे? राम को लाने वाले तो हम हो ही नहीं सकते। राम को लाने के लिए पहले दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा, वो क्षमता हमारी में नहीं है। राम को धारण करने के लिए हमारी हिम्मत नहीं है। राम ही हमको लाए हैं, राम ही हमको लाए हैं, राम ही हमको लाए हैं, हमारी औकात नहीं उनको ला पाए। इसलिए सरकारों को तो पहले इस द्वंद्व से, इस झूठे मोह से बाहर आना चाहिए कि कोई किसी को ला नहीं सकता, क्योंकि अगर मोह होता है तो मोह को नाश भी करने के लिए राम जी होते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अतरौली से हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि जिस टाइम पर हमारे अतरौली मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबू जी थे, उन्होंने कार सेवकों का इतना साथ दिया और उनकी वजह से मैं मानूंगा कि बाबरी मस्जिद टूट पाई। मैं बात सच कहूंगा, बाबरी मस्जिद के टूटने का श्रेय बिल्कुल बाबूजी को जाता है। वो तो जगत में बाबूजी के ही नाम से आज भी व्याप्त है, और वो भले ही ना हो लेकिन उनकी दिव्य चेतना आज आप सबकी वंश में, आपकी परंपराओं में जीवित है, हृदय में। आप इतने गौरव से, इतने प्राउड से, इतने ससम्मान उनका नाम इसलिए ले रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं ध्यान रखती, यहाँ पे कोई मजहब ध्यान नहीं रखता, कोई जाति भी ध्यान नहीं रखती। ये ध्यान रखता है कि ये राम भक्त होकर के इन्होंने राम भक्तों का सहयोग किया। उन्होंने उस समय यह नहीं देखा कि मैं एक राजनेता हूँ, उन्होंने ये नहीं देखा, बस इस बात का विचार किया कि मेरे पास यदि पावर है तो इस पावर को मैं सही जगह लगा दूं। और उन्होंने उसको सही जगह लगा करके कार सेवकों का सहयोग किया। और इस बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ, अगर उन जैसा नेता होता राम मंदिर को बनने में इतने दिनों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके पूर्व बन जाता। बिल्कुल। और एक बात और छोटी सी कहना चाहूंगा कि अगर शायद वो होते तो वो उन्होंने तो बहुत संग दिया, लेकिन एंड में भी उनके परिवार को भी एक प्रायोरिटी नहीं दी गई। मैंने थोड़ी देर पहले वही बात कही, इस बात का विचार सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि श्रेय हम ले लें तो सरकार ने कुछ नहीं किया। सीधी बात यह है, भोजन
किसी ने आकर के बना दिया और रसोई से वो गायब हो जाए और हम आपको परोस करके खिला दें तो नाम आपने लगा दिया महाराज जी ने बहुत बढ़िया प्रसाद हमें पवाया, पर पीछे वाले का क्या हमने विचार किया, जिसने कितनी मेहनत से कितनी शिद्दत से इसको प्रसाद को तैयार किया होगा। तो मैं किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को बिल्कुल ये श्रेय नहीं देना चाहूंगा कि ये उन्होंने किया, इसे किया उन राम भक्तों ने जिन्होंने अपना जीवन दिया है, अपने जीवन को आहूत किया। बिल्कुल। अच्छा, हाल ही वर्षों में रामचरितमानस को लेके कुछ लोग गलत धारणाएं फैला रहे हैं, उस विषय में अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो आप थोड़े कंफर्टेबल? बिल्कुल, जो मुझे उचित लगेगा मैं जरूर कहूँगा। जैसे कुछ चौपाइयों को लेकर मैं कह रहा हूँ जिसमें स्त्री और शूद्र के प्रति अपमानजनक वाक्य वो समझते हैं, जैसे एक छोटी सी लाइन है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसको वो गलत धारणा में ले जा रहे हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो रामचरितमानस को फॉलो करने के लिए पूर्व में भी मैंने राम कथाओं में बार बार इसका जिक्र किया है, कृष्ण कथाओं में भी किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण कथा गाते हैं तो रामचरित की चौपाइयाँ नहीं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ हम वहाँ भी प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने जो श्लोक हमारे भागवत के हैं उनका ऐसा मान लीजिए कि बहुत सारे श्लोकों का ट्रांसलेशन ही चौपाई के माध्यम से कर दिया है, बिल्कुल श्लोक ही है हूबहू। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं अगर आज आप शायद कथा में आए थे उस समय ऐसी कोई चर्चा शायद ना हुई हो, मैं बार बार यहाँ भी कथा में कह चुका हूँ, गोस्वामी बाबा की लिखी हुई चौपाई को जितनी साधारण अपनी दृष्टि से हम देख रहे हैं उतनी सहज नहीं। एक एक चौपाई में बड़े बड़े विद्वान मनीषी जन पीएचडी कर रहे हैं और आज तक समझ ही नहीं पाए कि चौपाई कहना क्या चाहती है। मैं भी जो बताऊंगा आपको आवश्यक नहीं है कि मेरी बुद्धि उतना कह पाएगी, गोस्वामी बाबा का एक अपर लेवल है, प्राइमरी का स्टूडेंट पीएचडी की बात करेगा तो शोभा नहीं देगा, तो मुझे अब प्राइमरी का स्टूडेंट ही समझिए, लेकिन गोस्वामी बाबा के स्तर की जहां बात है वहां कह रहा हूँ, पर अपनी मति अनुसार गुरु कृपा की पात्रता से मैं इस बात को कहूंगा। चौपाई कहती है कि ढोल बजाने वाला, गवार जो सही रास्ते पे ना चलता हो, गवार, शूद्र पशु नारी, सकल यानी सब, ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द का व्यक्तिगत भाव यदि आप लगाएं कि ताड़ना क्या है तो प्रायः लोगों को सहज भाषा में लगेगा मारना, मारने के अधिकारी। परंतु आपसे इस बात का मैं विचार करूंगा, यहाँ पे जो ताड़ना शब्द है ये प्रकरण है जब भगवान श्री राम सेतु बनाना चाहते हैं और समुद्र से रास्ता मांगते हैं, समुद्र रास्ता नहीं देता, ठाकुर जी क्रोधित हो जाते हैं, ठाकुर जी बाणों का संधान करते हैं और जैसे ही बाणों का संधान करते हैं छोड़ते भी नहीं है तो समुद्र में ज्वार भाटे आने लगते हैं और समुद्र भगवान प्रकट होकर के निवेदन करते हैं राम जी से, भगवान हम लोग तो जड़ हैं, हमारी तो जो आदत है वो ऐसी ही है, हम लोगों का सहज स्वभाव है ये, पर आप तो रघुवर साक्षात भगवान हैं, आप तो हमारे भावनाओं को समझते हैं। क्योंकि वहीं पे ये चौपाई वो कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो कहना चाहते हैं कि इन सब की प्रकृति है ये, और इनकी प्रकृति है, अगर इनको समय पे ताड़ा नहीं गया तो इनकी प्रकृति इन्हें गलत रास्ते पे ले जाएगी। अब यहाँ पे ताड़ना शब्द को हर जगह अलग अलग रूपों में दर्शाया जाएगा, जैसे ढोल बजाने के काम में आता है, यहाँ पे ताड़ना शब्द का मारना में ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ताड़ना मतलब ढोल यदि आपने खरीदा है या ढोलक खरीदी है या तबला खरीदा है, ये सब ढोल की प्रकृति है, ढोल की एक उसमें आ जाते हैं। तो उसे आप अगर बजाएंगे नहीं, पैक करके बस म्यूजियम में रख दीजिए, एग्जीबिशन लगा दीजिए, 1-2 महीने बाद जब आप उठाएंगे, 4 महीने बाद उठाएंगे तो अपने सुर में नहीं रहेगा। क्यों? उसे समय समय पे ताड़ा नहीं गया, बजाया नहीं, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे ताड़ना का शब्द मारने से प्रयोग में लिया जाएगा। फिर उसके बाद गवार, ताड़ना मतलब यहाँ गवार के लिए ताड़ने का प्रयोग इसलिए ऐसा किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप घर से जा रहे हो, कहीं जा रहे हैं, घर में ताला लगाना है, अब आपको डर है कि समाज बिगड़ा हुआ है, कोई चोरी ना कर ले, सामान ना ले जाए, तो आपके मित्र हैं भैया, तो आपने भैया से कहा कि भैया मैं तो जा रहा हूँ शादी में, थोड़ा लेट नाइट आऊंगा, आप थोड़ा हमारे घर की तरफ ताड़ते रहिएगा, निगरानी करते रहिएगा। ताड़ना मतलब निगाह करे रहना, निगरानी करे रहना। ताड़ने का मतलब मारिएगा मत, मारने के लिए नहीं कहा गया, थोड़ा ताड़ लीजिएगा। हमारे जन्मभूमि की तरफ की ये, और भगवान के परम भक्त गोस्वामी बाबा के राजापुर चित्रकूट की तरफ की ये भाषा है, लोकाचार में उपयोग करने वाली ग्रामीण बोली है, ये भाषा भी नहीं कहेंगे, बोली है, जिसमें ताड़ना शब्द का प्रयोग यही किया जाता है। भैया ताड़े रहिएगा, थोड़ा सा ताड़े रहिएगा मतलब ध्यान दिए रहिएगा, निगरानी कर लीजिएगा, नजर में रखिएगा।
तो गवार व्यक्ति को नजर में रखेंगे तो कुछ गलत करेगा उसके पहले उसको संभाल लेंगे, भाई ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना है, नजर में है, निगरानी में है, ताड़ना। बिल्कुल। तो ढोल, गवार और शूद्र, यहाँ शूद्र के प्रति भी यही भाव आई है कि भैया जो दास वर्ण का व्यक्ति है उसे सेवा का कार्य दिया गया था पूर्व से ही। तो और ये भाव भी था, समर्पण था कि भाई हम चारों भगवान की ही संतान हैं। कोई क्षत्रिय है जो सेवा वो उत्तरदायित्व लेता है रक्षा का, वो युद्ध का, रक्षा का। एक वैश्य व्यक्ति है जो व्यापार का, ब्राह्मण जो है वो धर्म के प्रति जितने भी कार्य होंगे, और दास वर्ण का व्यक्ति, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति अपना ही भाई है तो सेवा का कार्य लेता था। आप अपने घर में भी काम के लिए बुलाते थे या कहीं पे भी तो कार्य करने वो सब भाई आते थे। तो अगर हम उन पे ताड़ना मतलब निगरानी नहीं रखेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो शूद्र के प्रति भी यही भाव रखी गई। ढोल, गवार, शूद्र और पशु, पशु के प्रति भी ताड़ना की ही बात रखी गई कि अगर उसको आपने खेत में लगा दिया है और ताड़ेंगे नहीं, आप उस पर निगरानी नहीं रखेंगे तो वो कहीं दूसरे खेत में जाके चर जाएगा, तो उसकी चार बातें हमें सुननी पड़ेगी, वहां भी ताड़ना है। और ऐसे ही नारी के प्रति भी ताड़ना मतलब नजर में रखना। नारी सदैव नजर में ही रखी जाती है। जन्म हुआ तो पिता की नजर में, बड़ी हुई तो भाई की नजर में, ब्याह हो गया तो पति की नजर में, पति मर गया अगर चला गया नहीं भी बचा तो बेटे की नजर में, सबकी नजरों में, उसके संरक्षण में रहती है। ताड़ना शब्द का अर्थ यहाँ हर जगह अलग अलग है। और अगर इस पे द्वंद्व करेंगे, गोस्वामी बाबा का रामचरितमानस हम वक्ता बार बार कहते हैं, शास्त्रों का निष्कर्ष है, निचोड़ है, और शास्त्रों पे टिप्पणी नहीं करी जाती। शास्त्रों को जलाने से शास्त्रों का अस्तित्व खत्म नहीं होता। मैंने सुना, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि लोग रामचरितमानस जला रहे हैं, लोग मनुस्मृति जला रहे हैं। इनको जला देने से क्या इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? ये गलत है, ये धारणा गलत है। सर इसी से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी और चल रही है, जैसे इंद्रेश महाराज जी ने शादी करी, तो क्या कोई धार्मिक अगर है तो वो क्या विवाह नहीं कर सकता? ऐसा उनके लिए इतनी कंट्रोवर्सी आ गई कि इतना बड़ा शादी करी, इतना बड़ा मंच उन्होंने बनाया, इतने पैसे खर्च करे, तो क्या उन्होंने गलत किया? आपको क्या लगता है? देखिए, पर्सनली तो नहीं पूछूंगा मैं, कई मत है इसमें जी। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? महाराज जी कथा करते हैं, महाराज जी अच्छी कथा करते हैं, बिल्कुल, और ज्यादा शायद ना जानते हो। मैं विवाहित हूँ, मेरे एक बेटा भी है जी। ऐसा तो नहीं है कि मैं सन्यासी हूँ या महात्मा हूँ जी। ऐसा कहीं पे भी प्रमाण, जो भी व्यक्ति ऐसी गाल बजा रहे हैं, कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं आप भी धार्मिक हो, आप भी धार्मिक हो, आप सब धार्मिक हो, होना ही चाहिए धार्मिक। बिल्कुल, इसका तात्पर्य तो नहीं है कि जो कथा करेगा वो धार्मिक रहे, जो कथा नहीं करता है वो अधार्मिक हो जाए, मतलब वो गलत कार्य करने लगे। हर व्यक्ति को अच्छा कार्य करने चाहिए। हमको इसीलिए कथा सुनानी पड़ रही है। अगर सब धार्मिक होते तो ये झंझट ही नहीं रहता, सब अपने अपने कार्यों में मस्त रहते। रही बात कि उन्होंने शादी करी तो इतनी बड़ी क्यों करी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे पास कोई गाड़ी होगी, आपके पास कोई दूसरी होगी, आपके पास कोई दूसरी, आपके पास पैसे हैं, स्वतंत्र हैं आप BMW से चलें अथवा ऑडी से चलें या ऑल्टो से चलें। अगर आप ऑल्टो से चल रहे हैं तो हम आपको दूसरी गाड़ी देने नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप ऑडी से चलने लगे हैं तो हमें ईर्ष्या किस बात की है? फिर आपका व्यक्तिगत परिश्रम है, आप स्वतंत्रता में जीने वाले व्यक्ति हैं, आपके परिश्रम से आपने जो भी कमाया है, आप बहुत बड़ा घर बना लें, हमारी हैसियत नहीं, हम छोटे से कमरे में रह रहे हैं, फिर आपको देख के चलिए ऐसा क्यों रह सकता है, ये व्यक्ति पॉडकास्ट कर रहा है तो क्यों नहीं? आपका व्यक्तिगत जीवन है और आपके व्यक्तिगत जीवन में हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात आपकी सुख सुविधाओं की, आपने परिश्रम किया है, आपने मेहनत करी है, आपके प्रारब्ध जन्म पुण्यों के कारण, चाहे वंश परंपरा में पिता से हो या जैसा भी हो, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, मैं ऐसा कहने का अधिकारी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि पिताजी के कारण आपका, ऐसा नहीं, वो भी व्यक्तिगत संघर्ष कर रहे हैं। आज अगर कही जाए उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करूँ, मैं एक वक्ता हूँ इस नाते कह रहा हूँ, वो भी एक वक्ता है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व स्तर में उनकी एक अलग छवि है, बड़े मर्यादित भी हैं। अगर उन्होंने विवाह किया तो इसमें अमर्यादा कहाँ दिख रही है? अगर उन्होंने विवाह बहुत पैसों से किया तो हम किसी के दूसरे पक्ष को बिना देखे एक पहले पक्ष को कैसे अपना मत बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? भाई इसके दूसरे पक्ष को भी तो समझना चाहिए। कुछ दिनों बाद अपने उनकी बात शायद सुनी हो, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमारे प्रिय हैं, आपका खुद का कोई होटल है और आप कहते हैं महाराज जी आपका फलाना कार्यक्रम है, अगर आप हमारे यहाँ से करेंगे तो हम पे बड़ी कृपा हो जाएगी, हम सहज कह देंगे कि भैया आप इतना बढ़िया, हमारा अपना संबंध है, कोई बात नहीं, तो आप हमें, आपका मैं कहता हूं कि बहुत सुंदर ताज होटल हो और आप हमें बुला लें और हम आपके यहाँ कार्यक्रम कर लें और हमारे कुछ जानने वाले हम पे टिप्पणी करने लगे, तो उन्हें तो नहीं पता ना कि इन भाइयों में क्या चर्चा हुई है, तो टिप्पणी करने का अधिकार कैसे हुआ? पैसे अगर चलिए दूसरे पक्ष में खर्च भी किए,
हमने कमाए हैं तो खर्च कर रहे हैं। अगर हमारे इस खर्च में किसी को कष्ट होगा, कोई सरकारों को या कोई ITR वालों को या किसी भी ऐसी चीजों को, संस्थाओं को, तो आके हमसे हिसाब मांगेंगे। सही बात। पर हर व्यक्ति हिसाब मांगने वाला कौन होता है? वो व्यक्तिगत जीवन में कितना बड़े स्तर में शादी कर रहे हैं, या कितने बड़े स्तर में घूमने जा रहे हैं, या कैसा खा रहे हैं, या कैसे घूम रहे हैं, जी रहे हैं, उनके जीने की कला, उनके जीने की शैली अपने स्तर से कर सकते हैं। उन्होंने कमाया है, उन्होंने मेहनत करी है। और यदि हम उनके व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणियां करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने स्तर से अपना कार्य कर रहे हैं। जिसे कष्ट होता है, जिन्हें पेट में दर्द हो रहा, वो दवाइयाँ लें, क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन में हम किसी के भी टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं हैं, और इसका पूर्ण अधिकार हमारा भारत देश का संविधान हमें देता है कि हम स्वतंत्र हैं। मैं तो यही इतना ही कहूँगा इस विषय। गुरुजी, मैंने आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा। जैसे मैंने आपकी कथा सुनी जी, जो अभी इस टाइम पे अतरौली में चल रही है, तो आपसे जुड़े हमारे से जो व्यूअर हैं, तो उनको अगर कथा करानी हो तो कैसे वो आपसे जुड़ें? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, दास का नाम है राहुल कृष्ण, लेकिन अब मैं नाम इसलिए श्री लगा के बताऊंगा क्योंकि चैनल में नाम है, व्यक्तिगत नाम अपना श्री लगा के नहीं कहा जाता। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह दास का श्री राहुल कृष्ण जी के नाम से चैनल है, जहां लोग मुझे फॉलो करते हैं, और जिन्हें प्रिय लगता है वो यूट्यूब में सब्सक्राइब करके चैनल को सुनते भी हैं। और रही बात और कि जो व्यक्ति नहीं भी जानते, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग होंगे कथा तो सुनना चाहते हैं पर हमसे परिचित ही नहीं है। अब सहज ही मन में कोई तो नाम याद आएगा नहीं, ऐसे कि राहुल कृष्ण जी नाम के कोई व्यक्ति हैं, तो वो कैसे जानेंगे? उसके लिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल में भी, जिसके थ्रू हम लोगों तक जुड़ते हैं। तो एक जस्ट डायल करके संस्था है, जिसके माध्यम से जस्ट डायल लोगों को हर तरह के विभागों को सहज ही सुविधाएं प्रदान करती है। तो वहाँ पे दास का प्रोफाइल है, और भगवत कृपा से वो टॉप 1 में है, जिसके थ्रू लोग हम तक आते हैं, जुड़ते हैं, हमारी कथाओं को सुनते हैं। हमारे जो सहयोगी जन हैं, जो हमारे कार्यों को देखते हैं, संचालित करते हैं, वहाँ हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से, जस्ट डायल के माध्यम से, जैसे भी लोग कॉल करते हैं, उन्हें यथाउचित सलाह देते हैं और कथा के लिए। आप अगर चाहें तो मैं यूट्यूब का लिंक और मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आप दे सकते हैं, और जो भी रहेगा इससे लोग संपर्क कर पाएंगे। और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा भी कि आप इतना प्रिय हैं, मैं जितनी देर भी आपसे मिला, बड़ी विनम्रता है आप में, और इतने भाव से आपने निवेदन किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके भी चैनल के माध्यम से आपके और भी लोगों को सुने, केवल मुझे ही नहीं, जिससे, क्योंकि मेरे को विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से सब प्रबुद्ध लोग ही कुछ ना कुछ ज्ञान समाज को देंगे। और आपने बहुत सुंदर बीड़ा उठाया है कि इस माध्यम से अच्छे लोगों के द्वारा अच्छी बातें जन जन तक संचारित हों। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके इस पॉडकास्ट के चैनल को, कि सदैव भी आपके माध्यम से लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जी, जय जय श्री राधे।